सो हेलो गाइस, वेलकम टू मोदी सिस्टर्स। मोदी सिस्टर के न्यू व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, लेके आ चुकी हूँ सेकंड पार्ट यानी कि नामकरण पार्ट 2 लेके आ गई हूँ फिर से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सेकंड पार्ट किस चीज़ का, नामकरण तो हो चुका है, बाबू का नाम भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन सेकंड पार्ट में क्या होगा। सो गाइस, वो तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा धमाकेदार होगा। अब आप सोचेंगे कि कैसे। सो गाइस, फंक्शन अभी कंप्लीट थोड़ी हुआ है, वो तो एक हिस्सा मैंने आपको दिखाया था बाबू के नामकरण का। अब आपको उसके आगे की सारी चीज़ें, आगे का पार्ट आपको वन बाय वन करके दिखाऊंगी, तब आपको मज़ा आएगा कि नामकरण हो तो ऐसा। यस गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं होटल में, क्योंकि खाने का जो भी अरेंजमेंट था वो सब था होटल में। आप देख सकते हैं इतना सुंदर कारपेट, इतनी सुंदर फ्लावर की डेकोरेशन आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार होटल थी ये, आप देख सकते हैं। मैंने जितनी भी एक्सप्लोर की सारी क्लिप मैंने ऐड ऑन कर दी, और बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही ब्यूटीफुल होटल थी, और हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया। अभी मैं जितना एक्सप्लोर कर रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी सभी लोग खा रहे हैं खाना, क्योंकि एंटर हुए हम लोग। डीजे वगैरह का सभी का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंटर करते ही इस चीज़ का पता चल जाता है। मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, तो अभी मैं खा लेती हूँ खाना, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तब तक बने रहिए, देखते रहिए, स्टे ट्यून। सो गाइज, यहाँ पर मेरा भांजा फ्रेंच फ्राई खाते हुए इंजॉय कर रहा था, तो जैसे ही मैंने उसको देखा, मैंने अपना कैमरा उसके ऊपर ही रोक दिया, क्योंकि वो अगर इंजॉय कर रहा है और मैं उसकी क्लिप ना लूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और मैंने उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे, बट वो मैं आपको सुना नहीं सकती बिकॉज ऑफ दैट पीछे म्यूज़िक ऑन है, इस वजह से। तो मैं वॉइस ओवर में ही आपको बता रही हूँ। मैंने उससे पूछा था उसको कैसा लग रहा है, फ्रेंच फ्राई कैसी लग रही है, तो वो ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत मज़ा आ रहा है। सो गाइस, बने रहिए, देखते रहिए, स्टे ट्यून। आ जाइए। सो गाइस, फिर मम्मी पापा ने खाया खाना, और मम्मी पापा के खाना खाने के बाद मैंने और मेरी सिस्टर ने भी खाना खाया, और खाना खा के अब टाइम आ चुका है जिसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि दोनों फैमिली डांस करे। यस गाइस, बिल्कुल, यानी कि सगा संबंधी मिलके डांस करे। तो सभी लोगों ने मिलके डांस किया। वैसे मेरी मम्मी बिल्कुल भी डांस नहीं करते हैं, तो मम्मी ने नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत पापा ने किया, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब डांस देख के तो दिल खुश हो गया। उसके बाद मम्मी पापा और जीजी के जेठ जेठानी जी सभी ने डांस करने के बाद अभी हम लोगों की बारी आ चुकी है, यानी कि गर्ल्स टीम की, कि हम लोग डांस करें। ऑब्वियसली हम लोग डांस ना करें, ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आपने अभी तक देखा होगा कि हम हर फंक्शन में हमारे डांस होना कंपलसरी है। कोई भी फंक्शन हो, छोटा फंक्शन हो, बड़ा फंक्शन हो, लेकिन अगर हमारे यहाँ डांस नहीं होता तो फंक्शन कभी कंप्लीट माना ही नहीं जाता। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, वो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वैसे हमारे तो यहाँ ऐसा होता ही है कि हम डांस तो करते ही हैं। और गाइज, इस टाइम पे हमने इतना डांस किया, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर मैं काउंटिंग करूँ सॉन्ग की, तो शायद हमें याद भी नहीं है कि हमने कितने सॉन्ग पे डांस किया। मतलब लिटरली हमें इतनी एनर्जी कहाँ से आती है डांस के टाइम, हमें भी नहीं पता। कि हम लोग जब स्टेज पे खड़े होते हैं और सॉन्ग प्ले होता है, और हम लोगों के पैर रुकते ही नहीं है। ये वीडियोज़ तो मैंने फास्ट करके, मतलब व्लॉग जो मैं एडिट कर रही हूँ, अदरवाइज अगर नॉर्मल देखे तो पता नहीं हमने कितने व्लॉग में निकाल दूँ, आप सोच भी नहीं सकते इतनी वीडियोस बनी है। तो मैंने बहुत फास्ट करके ये वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वॉइस ओवर क्यों दे रही हूँ, ऑलवेज आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि पीछे म्यूजिक ऑन है, तो वॉइस ओवर देना तो पड़ेगा ही, अदरवाइज कॉपीराइट आ जाएगा। तो ऐसा रिस्क भी मुझे नहीं लेना है। सो गाइज, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। कुछ क्लिप्स मेरी सिस्टर ने शूट की, मेरे पापा ने शूट किया, ऐसे करके मैंने पूरा व्लॉग आप लोगों के लिए स्पेशली निकाला है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा शूट मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं खुद बिजी थी डांस में। मेरी सिस्टर भी मेरे साथ डांस कर रही थी, हम दोनों डांस में इतना बिजी कि हम वो सबको अलग अलग पकड़ा पकड़ा के अपनी वीडियो शूट करवा रहे थे, कि शूट करनी है, शूट करनी है, कुछ भी ना रह जाए। हर एक डांस की क्लिप मैंने शेयर की है, लिटरली आप सोच नहीं सकते, हर एक डांस की क्लिप मैंने शेयर की है।
तो इतना मज़ा आया, इतना एंजॉय किया। एंड में मतलब ऐसे पसीने पसीने टपक रहे थे। फिर सोचा कि अभी रुक जाते हैं, फिर रुकते तो फिर कोई ना कोई लेके जाता कि डांस करना है, डांस करना है, चलो चलो डांस करते हैं। तो ऐसे करके बहुत इंजॉय किया। मतलब लिटरली फंक्शन हो, डांस करे तो मतलब पैर रुक ही नहीं सकते। मतलब लिटरली जब जब तक बंद नहीं होता ना डीजे, तब तक मतलब हम रुकने वालों में से है ही नहीं। तो हमें तो बहुत मज़ा आया। होपफुली आपको ये व्लॉग देख के उतना ही मज़ा आएगा और आप घर बैठे डांस करने लग जाओगे। तो आप मेरा लुक भी देख सकते हैं, मेरी सिस्टर का लुक भी देख सकते हैं। व्लॉग में हमारा लुक नहीं दिखा पाई थी क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा शूट करना बीच बीच में रह गया था। तो जितना मुझसे शूट हुआ, जितना मैं शेयर कर सकती थी मैं कर रही हूँ। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लिप मिसिंग हो गई। जितनी मेरे पास अवेलेबल थी क्लिप्स मैंने सारी ऐड ऑन कर दी, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। सो आपको तो ये व्लॉग देख के बहुत मज़ा आएगा। फिर मैंने कुछ वीडियोज़ बनवाई, आप देख सकते हैं। तो जहाँ हम लोग खाना खाने के लिए बैठे थे वहाँ पे हम लोगों ने कुछ वीडियोस बनाई और खूब इंजॉय किया। होपफुली आपको भी ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा और कितना अच्छा लगा। सो गाइस बने रहिए, देखते रहिए, स्टे ट्यून। सो गई शाम को हम लोग आ गए थे घर पे क्योंकि शाम हो गई थी। 4 से 5 बजे के बीच में एक और रस्म होनी है जो कि है मासवे की रस्म। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस रस्म में होता क्या है। इस रस्म में ये होता है कि जो पीहर से जो भी साड़ी और चप्पल चूड़ा जो आता है वो सारी की सारी चीज़ें दोबारा से बेटी को पहननी होती है। क्योंकि हमारे यहाँ रस्म होती है जैसे नामकरण के टाइम पे भी पीहर की चीज़ें पहननी होती है और शाम के टाइमिंग में जो मासुआ होता है उसमें भी पीहर की सारी चीज़ें पहननी होती है। तो आप देख सकते हैं जीजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और एक चीज़ है कि चोटी बनानी होती है। चोटी बनाने के बाद बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। उसके बाद सर पे पल्लू रख के एक जगह पे बैठ के और बाबू को गोद में रखना होता है। और उसके बाद एक रस्म ये है कि जैसे मम्मी ने खिचड़ी बनाई है और खिचड़ी जो है वो माँ बेटी को खिचड़ी खिलाते हैं। ऐसी रस्म होती है हमारे यहाँ मासवे में कि माँ बेटी को खिचड़ी खिलाते हैं। आप देख रहे हैं मम्मी खिचड़ी खिला रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ रस्म होती है मासवे में। और बाबू को गोद में ही रखना है जब तक जीजी खिचड़ी खा रही है। ऐसा है कि उसको गोद में ही रखना है। और वो देखिए गौर से देख रहे हैं कि मेरे मम्मी और नानी जी आखिर कर क्या रहे हैं। तो जीजी को खिचड़ी खिला रहे हैं और आप देख रहे हैं वो गौर से देख रहा है। मतलब बिल्कुल उसका ध्यान इसी तरफ है कि नानी जी आखिर मेरी मम्मी को खिला क्या रहे हैं। तो ये खिचड़ी की जो रस्म होती है वो पूरी होती है और ये नामकरण की ये लास्ट रस्म होती है। तो खिचड़ी वगैरह खिलाने के बाद ऐसा होता है कि जो गुलाब जामुन होते हैं ना, तो वो गुलाब जामुन बेटी के गोद में रखे जाते हैं। और गोद में रखने के बाद क्या है कि मुंह मीठा किया जाता है। मुंह मीठा करने के बाद सर पे जैसे पल्लू पल्लू रखा हुआ होता है तो आशीर्वाद देते हैं, मम्मी पापा आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ननंद हो, भतीजी हो, कोई भी हो तो वो दूसरे रूम में जब लेके जाते हैं ना तो ऐसा होता है कि बेटी है ससुराल चली गई है, बेटी ससुराल चली गई। तो ये नामकरण की लास्ट रस्म होती है और उसके बाद बेटी अपने ससुराल पहुंच जाती है। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है। आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ओहो क्या बात है। दिखा गरम मोदी का है। मोदी है, मोदी देख, गर्म मोदी है। ओहो कर देख इधर देख। सो गाइस पार्टी एंड हो चुकी है। पार्टी एंड हो गई है, चल रही है पार्टी अभी चल रही है और हम इतनी जल्दी नहीं जाने वाले। हम इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। तो पार्टी तो एंड हो गई और अब जब जाएंगे तभी पार्टी एंड होगी। अब जब पापा जाएंगे उनके साथ ही जाएंगे। पापा नहीं जाएंगे। आज तूने और पापा ने मैच पहना है। हाँ चारों ने, क्या बात है। सो गाइस यहाँ पर मैं और मेरा भांजा बनवा रहे हैं वीडियो क्योंकि हम दोनों का मन था कि हम दोनों वॉक करते हुए वीडियो बनाएं एंड बैक का पूरा व्यू आना चाहिए। मतलब हम दोनों की सेम थिंकिंग थी कि हम दोनों को वैसा ही बनवाना है। तो हम दोनों ने सेम डिट्टो वैसे ही वीडियो बनाया। आप देख सकते हैं कारपेट पूरा दिख रहा है और जो फ्लावर वगैरह जो है वो भी बिल्कुल क्लियर कट आ रहे हैं। तो हम दोनों को ऐसी ही वीडियो चाहिए थी। तो हम लोगों ने सेम वैसी ही वीडियो बनाई। हम दोनों बहुत फ़न करते हैं और हम जिस तरीके से फ़न करते हैं ना वो फ़न आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा क्योंकि हम दोनों मस्ती भी करते हैं। क्योंकि हम दोनों है ही चुलबुले टाइप। तो हम दोनों मतलब वीडियो बनाते बनाते मस्ती करते हैं और मस्ती करते करते ही वीडियो बना लेते हैं।
एंड गाइज जिनको भी कन्फ्यूजन है मेरी मम्मी को देखने का, तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मेरे मम्मी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। एंड गाइज मेरी मम्मी बहुत प्यारे लग रहे हैं लिटरली, मतलब रोज़ ही हमेशा ही बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब मम्मी की तारीफ़ जितना भी करूँ उतना कम है, लेकिन मेरी मम्मी बहुत सुंदर लग रहे हैं और आज तो हमेशा से भी और ज़्यादा लग रहा है। गाइज आप लोग भी कमेंट कीजिएगा और इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। सो गाइज ये है मेरी सिस्टर का फुल लुक, आप देख सकते हैं। सो गाइज मेरी सिस्टर ने 2 ड्रेसेस वेयर की थी। पहले पर्पल पहनी थी जो आप स्टार्टिंग में व्लॉग में आपने देख ली होगी, और दूसरी ड्रेस है ये नेवी ब्लू कलर की। दोनों ही ड्रेसेस क्या ही शानदार लग रही थी, उस पर बहुत ज़्यादा सूट कर रही थी। सो गाइज आप लोग बताइएगा कि इन दोनों ड्रेसेस में से आपको ज़्यादा कौन सी अच्छी लगी और मेरी सिस्टर किस में ज़्यादा अच्छी लग रही थी, उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। हमें तो दोनों ही ड्रेसेस बहुत अच्छी लगी क्योंकि मेरी सिस्टर है ही इतनी स्पेशल। सो गाइज मैंने पहना था पिंक कलर का बनारसी सूट, क्योंकि ये सूट मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरी मम्मी को जो सूट पसंद होता है ना, वो मैं वही ड्रेस पहनना पसंद करती हूँ। मुझे भी ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी मम्मी को पसंद है, तो सोने पे सुहागा वाली बात है। और इससे ज़्यादा क्या ही स्पेशल हो सकता है। सो गाइज मैंने बहुत ही सिंपल सोबर मेकअप किया था। सो मेरा लुक कैसा लग रहा है उसके लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।